सीआरएम। दोस्तों, ये सीआरएम टर्म आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन ये सीआरएम होता क्या है? चलो इस वीडियो में देखते हैं सारी बातें जो सीआरएम से रिलेटेड है। सीआरएम का फुल फॉर्म है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अभी मैं सॉफ्टवेयर क्यों कह रही हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो सीआरएम का फुल फॉर्म है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अभी बहुत पहले या पुराने दिनों में कस्टमर रिलेशनशिप ये कोई अलग से विंग या अलग से डिपार्टमेंट नहीं होता था। पुराने दिनों में क्या होता था, जो ओनर्स थे बिजनेस के वो खुद होके क्लाइंट्स के पास जाते थे। उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है या उनका जो भी प्रोजेक्ट है वो सारी चीज़ें वो ओनर खुद हैंडल करता था। जो भी अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप है वो ओनर खुद फ़ोन से या कभी कभी डिनर्स पे जाके या ऐसी सारी चीज़ों से वो अपने क्लाइंट का ख्याल रखता था। लेकिन जैसे वक्त बदल गया दोस्तों, उस हिसाब से इट इज़ इम्पॉसिबल कि एक ओनर इतने सारे क्लाइंट्स का ख्याल रख सकता है या इतने सारे क्लाइंट्स के साथ रिलेशन मेंटेन कर सकता है। तो रिलेशनशिप मेंटेन करना मतलब क्या है? अगर उस क्लाइंट के आफ्टर सेल सपोर्ट सर्विसेज है, अगर उस क्लाइंट की और कोई रिक्वायरमेंट है जो हमें परचेज डिपार्टमेंट को देनी है, परचेज डिपार्टमेंट से अगर कोई चीज़ें हैं जो हमें क्लाइंट को अपडेट करनी है, ये सारी चीज़ें एक बंदा एक कुर्सी में बैठ के नहीं कर सकता। तो इसके लिए मार्केट में बहुत सारे सीआरएम के सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ये जो प्रोसेस है वो ईज आउट करने के लिए मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इसका पूरा डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, सीआरएम एक ऐसा फ्लो चार्ट है या ऐसा प्रोसेस है या ऐसा लिंकेज है जो इन सारे डिपार्टमेंट्स को या फिर बिजनेस और क्लाइंट के बीच में एक थ्रेड या एक लिंक तैयार करके रखता है। अभी एक बिजनेस लेते हैं फॉर एग्जांपल, उस बिजनेस में कौन से डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं? चलो, एक सेल्स हो गया, एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हो गया, परचेज डिपार्टमेंट या प्रोक्योरमेंट वाला डिपार्टमेंट हो गया, एक आफ्टर सेल्स सपोर्ट वाला डिपार्टमेंट हो गया, एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन वाले जो लोग रहते हैं या प्रोजेक्ट इंचार्ज रहता है तो वो एक प्रोजेक्ट या ऑन साइट वाला डिपार्टमेंट हो गया। तो अभी ये सब चीज़ों में क्या प्रोसेस होती है? पहले सेल्स वाले बंदे जो है वो जाते हैं कोई क्लाइंट के पास, वो उनके साथ नेगोशिएशंस करते हैं, अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं और इन सारी चीज़ों से वो एक डील क्रैक करते हैं। ये जब डील या कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो ये सेल्स वाले लोग आते हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास प्रपोजल बनाने के लिए, कोटेशन बनाने के लिए, या इन सारी चीज़ों से अकाउंट्स डिपार्टमेंट से वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं और कस्टमर को देते हैं। उसके बाद वो कस्टमर से रिक्वायरमेंट लेते हैं और परचेज डिपार्टमेंट को देते हैं। जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट या डील साइन होती है तो ये सेल्स डिपार्टमेंट से मूव होके प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में जाता है। फिर प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट वाले लोग देखेंगे कि कौन से स्टेज पे काम चल रहा है, कितना काम हुआ है या इसकी टाइमलाइन क्या होगी, ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट वाले लोग डिसाइड करेंगे। उसके बाद जब ये प्रोजेक्ट हैंडओवर हो जाएगा तो प्रोजेक्ट टीम या प्रोजेक्ट इंचार्ज जो है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को बिलिंग स्टार्ट करने के लिए बोलेंगे। जैसे जैसे काम खत्म होता है उस हिसाब से अकाउंट्स डिपार्टमेंट बिलिंग करते चली जाएगी। अभी जब पूरा काम खत्म हो चुका है तो ये प्रोजेक्ट वाले लोग ये सारी चीज़ उठा के दे देंगे अपने आफ्टर सेल्स सपोर्ट सर्विस के यहाँ पे। आफ्टर सेल्स सपोर्ट सर्विस वाले जो लोग हैं उनके पास क्या प्रोजेक्ट किया है, उसमें कौन से मटेरियल या कौन से मॉडल्स के इक्विपमेंट्स यूज़ किए हुए हैं, इसका सारा डेटा होना ज़रूरी है, नहीं तो वो अच्छे से उनका सपोर्ट नहीं दे सकते। तो प्रोजेक्ट वाले लोग क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें एक्यूमुलेट करके इन सेल्स सपोर्ट के लोगों को हैंड ओवर कर देगी। तो प्रोजेक्ट इंचार्ज वाले लोग हैं वो क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें उठा के आफ्टर सेल्स सपोर्ट टीम के पास सौंप देगी। अभी ये आफ्टर सेल्स टीम जो है वो ये सारी चीज़ें स्टडी करके, ये सारी चीज़ें देख के जो भी क्लाइंट के प्रॉब्लम्स है या एएमसी कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब एनुअल मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं उसको ये आफ्टर सेल्स टीम जो है वो असिस्ट करते चली जाएगी। अभी इन सब में आपको ओनर का चेहरा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन
कंपनी ने या उस क्लाइंट ने आपको काम क्यों दिया है, क्योंकि आपका गुडविल है या आपके ओनर के उनके साथ अच्छे रिलेशंस है या उनको आपके कंपनी पे भरोसा है। तो ओनर भी इन सब में इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। जो भी ओनर है उनको पता चलना चाहिए कि कौन सा क्लाइंट इन हुआ है, उस क्लाइंट का क्या स्टेटस है, वो क्लाइंट कॉन्टैक्टेड है, डील डन है, डील क्लोज्ड है, या क्लाइंट का क्या अभी चल रहा है, कौन से स्टेज पे उनका काम चल रहा है। ये सारी चीज़ें ओनर को मालूम होनी चाहिए। अब हर टाइम तो ओनर फ़ोन नहीं उठाएगा और पूछेगा नहीं कि कौन से लेवल पे काम चल रहा है, इस क्लाइंट का क्या हुआ, उस क्लाइंट का क्या हुआ। तो इसके लिए अगर एक कॉमन डैशबोर्ड सारे लोग यूज़ करते हैं और अपना सारा डेटा जो है वो उस डैशबोर्ड पे अपलोड करते हैं तो इजीली सबको उसका एक्सेस मिल जाएगा। तो सबको ये पता चलेगा कि ये लीड क्लाइंट में कन्वर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है कन्वर्ट तो उसका काम कौन से स्टेज पे चल रहा है, बिलिंग वाले लोग क्या कर रहे हैं, सेल्स वाले लोग क्या कर रहे हैं, जो इंचार्ज है प्रोजेक्ट इंचार्ज वो कौन से लेवल पे काम कर रहे हैं, आफ्टर सेल सपोर्ट वाले लोग कौन से क्लाइंट पे काम कर रहे हैं। ये सारी जो क्यूमुलेटिव चीज़ें हैं वो ये क्लाइंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर CRM इस सॉफ्टवेयर से बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। इसमें दो मेजर फ़ायदे क्या है बिजनेस के। एक तो बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ता है क्योंकि आप रियल टाइम ये सारी चीज़ें कंटिन्यूस मॉनिटर कर सकते हो और छोटी से छोटी चीज़ आपके हाथ से छूटेगी नहीं। दूसरी चीज़, प्रॉफिट के साथ आपका कस्टमर रिटेंशन रेशो बढ़ जाएगा। मतलब कस्टमर आपके साथ लॉन्ग लाइफ के लिए या बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए साथ रहेंगे। कस्टमर को अगर ये सारी चीज़ें आपकी तरफ से कम हसल या कम तकलीफ के बिना मिल रही है, ऐसा नहीं हो रहा है कि परचेस वाला भी क्लाइंट को कॉल कर रहा है, बिलिंग वाला भी क्लाइंट को कॉल कर रहा है, प्रोजेक्ट इंचार्ज भी क्लाइंट को ही कॉल कर रहा है और आफ्टर सेल्स रिपोर्ट भी क्लाइंट को, तो ये सारी चीज़ें जो कॉलिंग और ये सारी चीज़ें हैं उससे क्लाइंट परेशान हो जाता है। तो क्लाइंट को इस झमेले में पड़ना ही नहीं है। क्लाइंट को चाहिए कि अगर मैंने एक बार आपको रिक्वायरमेंट बता दी है तो उसके बाद का प्रोसेस ऑटोमेटेड तरीके से मुझे कॉन्टैक्ट किए बिना होने चाहिए। इसी वजह से CRM सॉफ्टवेयर बीच में आता है और वो इन सारे डिपार्टमेंट्स का और क्लाइंट का एक लिंकेज बना रहता है। अगर आप इस सॉफ्टवेयर का एक्सेस क्लाइंट को देते हो तो क्लाइंट को भी पता चलेगा कि इसमें कौन से स्टेज पे काम चल रहा है, क्योंकि क्लाइंट भी बड़ा क्लाइंट अगर रहेगा वो हर एक साइट का जो अपडेट है वो साइट इंजीनियर से पूछ के नहीं लेगा। अगर उसको एक डैशबोर्ड मिल जाता है जहाँ पे उसको उसके साइट का भी टाइमलाइन पता चल जाता है तो दैट इज गोइंग टू बी एन एडेड एडवांटेज टू योर बिजनेस। तो ये सारी चीज़ें एक CRM सॉफ्टवेयर आपको दे सकता है। अभी CRM सॉफ्टवेयर, बहुत सारे CRM सॉफ्टवेयर्स दोस्तों मार्केट में अवेलेबल है। तो CRM यूज़ करने के 3 फायदे हैं। एक तो आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि इन सारी चीज़ों में जब आपका वक्त सेव हो जाएगा, टाइम सेव हो जाएगा, एफर्ट सेव हो जाएंगे और एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली आपके प्रॉफिट में आपको दिख जाएगी। दूसरी चीज जो है वो है आपका कस्टमर रिटेंशन रेशो बढ़ जाएगा, क्योंकि कस्टमर को सारी चीजें एक क्लिक पे मिल जाएंगी, उनको सारे अपडेट्स एक क्लिक पे मिल जाएंगे और उनके साथ आपका रिलेशन जो है वो कंटिन्यूस बेसिस पे ऑटोमेटेड तरीके से बन जाएगा। तो ये हो गया आपका दूसरा बेनिफिट। तीसरा बेनिफिट ये है दोस्तों कि आप आपके बिजनेस की स्केलेबिलिटी बढ़ा सकते हो। अगर एक क्लाइंट है तो आपको वही करना है, अगर 10 क्लाइंट से आपको वही करना है, अगर 100 क्लाइंट से, तब भी आपका बिजनेस एक ऑटोमेटेड तरीके से चलते जाएगा। क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट अगर अपना अपना स्टेटस अपडेट करते चला जाएगा तो कम्युनिकेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स भी बहुत ज़्यादा ईजी, टाइम सेविंग और एफिशिएंट होते चला जाएगा और जिससे आपका क्लाइंट भी खुश रह सकता है। तो 3 बेनिफिट CRM में डेफिनेटली आपको मिल जाएंगे। एक तो है आपका प्रॉफिट बढ़ाना, दूसरा है कस्टमर रिटेंशन रेशो बढ़ाना और तीसरा है हमारी स्केलेबिलिटी बढ़ाना। अभी मार्केट में आपको बहुत सारे CRM सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे। जो भी सॉफ्टवेयर आपको सब तरीकों से या एंड टू एंड तरीके से कंफर्टेबल लगता है, इजी लगता है, वो सॉफ्टवेयर आपको अपनाना है।
मैं मेरे क्लाइंट्स को दोस्तों रेफरेंस सॉफ्टवेयर रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि उससे मुझे भी एज अ सीए डेटा बहुत जल्दी मिल जाता है। जो मेरा जीएसटी या सेल्स इनवॉइसेस का, परचेस इनवॉइसेस का डेटा है, वो एज अ प्रोफेशनल मुझे जल्दी मिल जाता है, तो मैं रेफरेंस सॉफ्टवेयर रेकमेंड करती हूँ। अगर आपको वो सॉफ्टवेयर देखना है कैसा है, तो मैंने लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में। उस लिंक पे जाके आप फ्री में ये सॉफ्टवेयर यूज़ करके देख सकते हो कि अगर आपके बिजनेस को ये सॉफ्टवेयर सूटेबल होता है या नहीं होता है। आज मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाती हूँ कि ये सॉफ्टवेयर में सीआरएम कैसे रन होता है। अगर वो सॉफ्टवेयर आपके बिजनेस के लिए सूटेबल है, तो आप लिंक पे जाके आपका अकाउंट वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। 3 चीज़ें मुझे रेफरेंस में अच्छी ये लगी है दोस्तों, कि एक तो वो सॉफ्टवेयर फ्री है, इसलिए अगर आपका बिजनेस स्मॉल बिजनेस है तो आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं। एंड टू एंड सोल्यूशन है। वो जो पूरी पाइपलाइन हमारी रहती है दोस्तों, तो वो पूरी पाइपलाइन वहाँ पे ऑटोमेटेड तरीके से होती है। अगर आपने कोटेशन बनाया है तो एक ही क्लिक पे आप उस कोटेशन को सेल्स इनवॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो। उसका आपको रेडीली ट्रैक अवेलेबल रहता है, रेडीली रिमाइंडर्स भेज सकते हो। तो बहुत ही आसान तरीके से आप आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेज कर सकते हो। तो अभी देखते हैं हम लोग कि रेफरेंस के ऊपर ये सीआरएम वर्क कैसे होता है। मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पे आप जाके पहले आपका अकाउंट रजिस्टर करवा लो। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आपको ये जो डैशबोर्ड दिख रहा है वैसे ही सेम डैशबोर्ड दिखाई देगा। उस पर आप देख सकते हो कि सेल्स सीआरएम का एक टैब है, उसमें ऑल पाइपलाइंस में अगर हम जाते हैं तो आपको दिख सकता है कि यहाँ पे ओपन 1 है, कॉन्टैक्टेड है, प्रपोजल सेंट 0 है, डील्स डन 0 है, डील्स लॉस्ट 0 है और नॉट सर्विसेबल 0 है। तो ये सारे चीज़ों में आप आपके क्लाइंट को कैटेगराइज कर सकते हो। अगर कॉन्टैक्ट किया है तो आप कॉन्टैक्ट में रख सकते हो, अगर प्रपोजल सेंड किया है तो प्रपोजल सेंड में कर सकते हो, डील अगर आपकी डन हो चुकी है तो वैसे आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो। तो मैं आपको बताती हूँ अभी कि डील डन या न्यू लीड पहले कैसे क्रिएट करना है। तो अगर हम ऑल पाइपलाइंस में चले जाते हैं तो यहाँ पे आपको ऐड न्यू लीड का ऑप्शन मिल जाएगा। मैंने अगर ऐड न्यू लीड करके आपको ये सारे जो आपके क्लाइंट के डिटेल्स है वो यहाँ पे पंच इन करने हैं। उसके बाद आप ऐड लीड करते हो तो आपको इस तरीके से सारे लीड्स दिखाई देंगे। अभी इस लीड्स में दोस्तों अगर आपको कोई एडिट करना है तो आप ये लीड एडिट भी कर सकते हो। बहुत ही ईजी है लीड एडिट करना। यहाँ पे आप पाइपलाइंस भी उनके चेंज कर सकते हो कि आपकी सेल्स पाइपलाइन है, परचेज पाइपलाइन है, प्रोक्योरमेंट है, कौन सी अगर आपके बिजनेस में कोई पाइपलाइंस ऐसे डिसाइडेड है तो आप वो भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप सिलेक्ट स्टेज में आप कॉन्टैक्टेड, प्रपोजल सेंड, जो हमने पहले कैटेगरीज देखे थे वो कैटेगरीज यहाँ पे है। तो अगर मैंने प्रपोजल सेंड करा है तो मैंने प्रपोजल सेंड करके, तो यहाँ पे मुझे ऑल पाइपलाइंस में प्रपोजल सेंट में भी एक दिख जाएगा, क्योंकि पहले वो ओपन था, अब वो प्रपोजल सेंट में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स या एक रिपोर्ट दिख जाएगी कि आपने कितनी लीड्स कांटेक्ट किए हैं, कितनी लीड्स लॉस्ट है, कितनी लीड्स अचीव्ड है। तो ये सारी चीज़ें इन रिपोर्ट्स के फॉर्मेट में आपको दिख जाएगी और यहाँ पे भी आपको आपके सारे लीड्स दिखाई देंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीके से रेफरेंस ने हमें बना के दिया है। तो मैं सारे क्लाइंट्स को यही एडवाइस करती हूँ कि आप रेफरेंस से करो। एक तो फ्री है तो वो क्लाइंट्स को बहुत ही ज़्यादा एक रिलीफ मिल जाता है कि स्मॉल बिजनेस है मैम, हम नहीं कर सकते, तो ये फ्री में है तो कोई ट्राई करने में हर्ज नहीं है। दूसरी चीज़ ये एंड टू एंड है, इसलिए आपका टाइम भी सेव होता है, एफिशिएंसी भी बढ़ती है और आपके एफर्ट्स भी सेव होते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी सीआरएम के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हो, मैं आपके सारे डाउट्स को वहाँ पे एड्रेस करूँगी। थैंक यू।